हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये दिल्ली पुलिस की एक ऐसी वैकेंसी है जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको पूरी दिल्ली पुलिस की जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं। और काम आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्लर्क का काम करना पड़ता है। मतलब दिल्ली पुलिस के टैग के साथ 9 to 5 की अगर आपको जॉब चाहिए जिसमें सैटरडे संडे ऑफ भी मिलेगा, तो इससे बेस्ट जॉब कोई भी नहीं है। जिसमें आपको सैलरी भी बढ़िया मिलती है और आपकी ज्वाइनिंग भी सीधी हेड कांस्टेबल लेवल से होती है। तो इसके फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं। फॉर्म कब से निकले थे, कब तक भर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके 29 तारीख से लेके 20 अक्टूबर, जो आपका 20 अक्टूबर है, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट दे रखी है वो दिसंबर और जनवरी दे रखी है। तो आप यही मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी की। तो जो आपकी लेवल 4 की जो जॉब है, जिसका बेसिक पे आपका 25,500 रुपये बनता है। अगर मैं सीधा आपको इन हैंड सैलरी के बारे में बताऊँ तो आज की डेट में आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 54,000 रुपीज़ है। 54 के इन हैंड बनती है आज की डेट में। एट्थ पे कमीशन के बाद ये कितनी होगी, लगभग बात करें तो 70 तक भी पहुंच सकती है। 65 से 70 के बीच में आपकी जो सैलरी है बनेगी। ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी जॉब और काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो हमारी जनरल की हैं वो 151 है। मेल्स की बात करते हैं पहले। ईडब्ल्यूएस की 31 है, ओबीसी की 67 है, एससी की 40 और एसटी की हमारे पास 6 वैकेंसी हैं। टोटल 295 वैकेंसी यहाँ पे हैं। एक्स सर्विसमैन की अलग से आती हैं। 17 वैकेंसी आपके पास जनरल की, 3 ईडब्ल्यूएस, 10 ओबीसी, 9 हमारे पास एससी और 7 हमारे पास एसटी। टोटल 46 वैकेंसी हैं। इस तरीके से अगर हम टोटल मेल की वैकेंसी की बात करें तो 341 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहीं पे दिल्ली पुलिस के अंदर 30% कोटा, 33% कोटा होता है लड़कियों के लिए। तो उनके लिए अलग से वैकेंसी हैं, उसको देख लेते हैं। तो लड़कियों की जनरल की 82, ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 38, एससी की 24 और एसटी की 7 वैकेंसी। टोटल 168 वैकेंसी यहाँ पे लड़कियों के लिए भी आई हुई हैं। ठीक है। ये तो बात होगी हमारी वैकेंसी की और हमारी सैलरी की। अब एज लिमिट की बात करें तो जो आपकी एज लिमिट है वो आप 18 से 25 साल होनी चाहिए। सीधी बात करूं तो 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए। फिर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और बाकी यहाँ पे अलग से दे रखा है, इन एज रिलैक्सेशंस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप 10+2 मतलब 12th पास आउट होने चाहिए। 12th आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इंग्लिश अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, इंग्लिश टाइपिंग, तो आपकी जो मिनिमम है वर्ड पर मिनट जो स्पीड होती है वो 30 होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी की मिनिमम कर रहे हो तो 25 होनी चाहिए। इसके नंबर होते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कितने वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो उसको भी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखो। आगे भाई आपको एनसीसी के लिए मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट वालों को 2 नंबर। ये बोनस मार्क्स हैं जो कि एनसीसी जिन्होंने एनसीसी कर रखी है उनको मिलते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपका जो एग्ज़ाम है सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है। 100 नंबर का पेपर है आपका। उसके बाद आपका फिजिकल होगा जो कि क्वालिफाइंग है। अभी बताएंगे फिजिकल मेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है। फिर टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि 25 नंबर का होगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने वर्ड पर मिनट पे कितने नंबर मिलते हैं। और फिर लास्ट में एक होता है कंप्यूटर टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ये 10-10 मिनट के 3 टेस्ट होंगे। 10-10 मिनट के 3 टेस्ट मतलब 30 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और एक पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ों के आपको मतलब फॉर्मेट दिए जाएंगे। वो फॉर्मेट आपसे वहाँ पे बनवाए जाएंगे, या जो भी उस तरीके से होगा ट्रेड टेस्ट उसमें आपको पता चलेगा। तो इसके लिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेन अभी आपके पेपर है और टाइपिंग है। ये तो अगर आप जो ट्रेड टेस्ट है
कहीं भी 15 दिन कंप्यूटर की क्लास जहाँ चलती है, कोचिंग ले आओगे, 15 दिन में ही आप क्लियर कर लोगे। 15 दिन इसके लिए मोर देन इनफ है। अभी आप मेन अपना फोकस करो टाइपिंग पे और पेपर पे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आपका जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा मिलता है। उसके बाद 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25, मतलब 1/4। इस बार आपकी 1/4 करी गई है। जो पिछली वैकेंसी आई थी 2022 के आसपास, उसकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 थी, मतलब 0.50। मतलब आपको 2 क्वेश्चन गलत करने पे 1 का नंबर कट जाते थे। अब के 4 गलत करोगे तो 1 के नंबर कटेंगे, ठीक है। तो इस बार नेगेटिव काफ़ी कम करी गई है, पिछली बार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। अब बात करते हैं आगे। तो आगे मेन चीज़ ये है, आपका जो पेपर है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा कोई अलग लैंग्वेज आपको नहीं देखने को मिलेगी। पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपके जीके आती है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। फिर मैथ्स होता है, इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर रीजनिंग होती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और लास्ट में आपके पास कंप्यूटर होता है जिसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है, तो इसके लिए कंपटीशन भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जो एसएससी वाले बंदे हैं जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वाली जॉब को प्रेफर करते हैं, और वो भी इसको क्या करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं। उनकी इंग्लिश पहले से ही काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसका फिजिकल भी थोड़ा लाइट है, तो बंदा कर ही लेगा अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करेगा तो आगे डिस्कस करते हैं अपनी मेन चीज़। आगे देखो, आपका फिजिकल है, तो फिजिकल की बात करें तो मेल्स के लिए जो फिजिकल है वो क्या है। अगर आप 30 साल तक की उम्र है आपकी, तो आपको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना है। मतलब बस एक सही पेस पे रन करना है आपको। आपके 4 चक्कर बड़े आराम से 7 मिनट में आ जाएंगे। मतलब आप 2 महीने भी प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 महीने, तो आप आराम से इस टाइमिंग को निकाल सकते हो। तो जो एसएससी के बंदे हैं जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, उन्हें दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए, वो भी दिल्ली पुलिस के टैग के साथ, तो वो भी इसकी तैयारी करते हैं और इस रनिंग को वो भी क्लियर कर लेते हैं आराम से। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट करनी होती है, 3 अटैम्प आपको इसके लिए मिलते हैं। हाई जंप आपको 3 फुट 6 इंच करनी होती है, इसके लिए भी आपको 3 अटैम्प मिलेंगे। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है तो यही 1600 मीटर आपको 8 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 11.5 फीट करनी है और हाई जंप 3.5 फीट करनी है। और 40 साल से ऊपर जो कि एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए बात करें तो रनिंग के लिए आपको 9 मिनट मिलेगी। लॉन्ग जंप आपको 10.5 फीट करनी है और हाई जंप सिर्फ 3 फीट करनी है। वहीं बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के लिए क्या फिजिकल है आपका। आप अगर 30 साल तक हो तो आपको 5 मिनट के अंदर 800 मीटर रनिंग करनी है। कुछ नहीं करना, बस जाके 2 चक्कर आप एक तरीके से बहुत नॉर्मल स्पीड में भी रन करोगे ना तो भी हो जाएंगे। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। उसके बाद 30 से 40 उम्र है आपकी, तो 800 मीटर के लिए 6 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप के लिए 8 फीट है और हाई जंप आपकी 2 फुट 6 इंच, मतलब 2.5 फीट है। 40 साल से ऊपर 7 मिनट आपको रनिंग के लिए मिलेंगे, 7 फीट ही लॉन्ग जंप करनी है और 2 फुट 3 इंच आपकी क्या है, हाई जंप। देखो, कांस्टेबल से बहुत आसान है इसके अंदर फिजिकल लड़कियों के लिए, क्योंकि कांस्टेबल में पूरा 1600 मीटर ही भगाते हैं। इसमें आपका डिस्टेंस ही आधा कर दिया गया और टाइम आपको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में है लड़कियों की, तो 8 का आधा करोगे तो 4 मिनट। 4 मिनट में 800 होनी चाहिए थी, तो 4 को भी 5 मिनट करके दे रखा है। मतलब आपके लिए फिजिकल बहुत ज़्यादा ईजी बना रखा है। अगर कोई लड़की जो पढ़ाई में ठीक है और हल्का बहुत फिजिकल कर सकती है, वो इस नौकरी को बड़े आराम से ग्रैब कर लेगी। उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। टाइपिंग की बात करते हैं तो टाइपिंग आपकी 25 नंबर की होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 25 नंबर आपको किस हिसाब से मिलेंगे। टाइपिंग आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कर सकते हो। इंग्लिश की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको टाइपिंग में कितने नंबर मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो और आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 31 से 35 वर्ड पर मिनट है तो 12 नंबर। इसी तरीके से 36 से 40 पे 15 नंबर, 41 से 45 पे 18 नंबर और 46 से 50 पे 21 नंबर। और 50 वर्ड पर मिनट पे आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वहीं हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट पे 10, 26 से 30 पे 12, 31 से 35 पे 15, उसके बाद 36 से 40 पे 18, 41 से 45 पे 21 और 45 से ऊपर है तो पूरे 25 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके। तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, देखो 100 नंबर का पेपर है और 25 नंबर की टाइपिंग। जो आपकी फाइनल मेरिट लगती है वो 125 पे लगती है। अगर हम बात करें पिछली कट ऑफ की, तो पिछली कट ऑफ जो आपकी गई थी लड़कों की, तो देखो 100 नंबर
का जो पेपर था उसकी गई थी 71 और 25 में से 25 टाइपिंग अगर उस बच्चे ने मारी थी तो जो फाइनल आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 96 मार्क्स। मतलब 96 मार्क्स 125 में से जिस जनरल कैटेगरी से लड़के के थे उन सब का सिलेक्शन हो गया था। कैटेगरी वाइज फिर अलग अलग नीचे इसमें थोड़े थोड़े नंबर कम करते रहो, फिर अलग कट ऑफ थी। अगर आप कहोगे तो मैं कट ऑफ की एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई जाएगी। अब देखो इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है भाई आपकी जो टाइपिंग है वो एसएससी के और पेपरों से अलग है। इसमें जो नेगेटिव है ना, टाइपिंग में जो वर्ड पर मिनट काटे जाते हैं उसका अलग सिस्टम है, तो इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा काटी जाती है। सबसे पहले तो जब आप 5 स्ट्रोक दबाओगे तो उसको एक वर्ड काउंट करा जाता है। मतलब सीधी बात अगर मैं आपको करूँ, आपने कीबोर्ड में ए दबाया, बी दबाया, सी, डी और ई दबाया, जब आप ये पाँचों की को प्रेस कर लोगे तो उसको एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अब जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप 2000 की डिप्रेशन करते हो, ठीक है, तो आपके वर्ड बनेंगे 5 से डिवाइड करोगे तो 400। तो 400 वर्ड आपने दबाए, कितने मिनट में आपको 10 मिनट टाइपिंग के लिए मिलते हैं, तो आपकी जो स्पीड आई वो आई 40 WPM, 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अब मानो आपने 10 कर दी गलती, 10 वर्ड में आपने कर दी गलती, ठीक है, तो आपकी जो 40 वर्ड पर मिनट स्पीड थी उसमें से इसको सीधा 10 को काट दिया जाएगा, आपकी जो नेट स्पीड बचेगी वो बचेगी 30 WPM। लेकिन और पेपरों में ऐसा नहीं होता। और जो एसएससी के पेपर है उसमें क्या होता है, मानो आपकी नेट स्पीड आई 40 और आपने 10 कर दी गलती। 40 का मतलब है 40 की स्पीड का मतलब है आपने 40 वर्ड सही लिखे थे, 40 आपने मतलब 400 वर्ड आपने सही लिखे थे। 40 वर्ड पर मिनट का मतलब क्या है कि आपने वर्ड कितने लिखे हैं, 400। अब 400 में से आपने गलती कितनी करी, 400 वर्ड में से आपने गलती करी है 10 की, तो आपके 400 में से 10 घटाओगे तो 390 आ गया। 390 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वर्ड पर मिनट बचती है वो बचती है 39। ये है एसएससी के और जो भी पेपर हैं जिसमें टाइपिंग होती है उसमें किस हिसाब से आपकी एरर को सबट्रैक्ट करके कैलकुलेट करा जाता है। लेकिन इसमें आपने अगर 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग थी, 10 गलती करी तो सीधा 10 को ही माइनस करेंगे, तो आपका जो नेट स्पीड बचेगी वो सिर्फ 30 बचेगी। तो किसी बच्चे की अगर 50 की स्पीड है और गलती से उसने 21 गलती कर दी, 21 वर्डों में गलती कर दी, तो उसकी 29 ही बचेगी, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें टाइपिंग का स्पेशल ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप अभी से पेपर के साथ अपनी टाइपिंग की तैयारी जरूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने मेन चीज़ आपको सारी बता दी हैं। उसके बाद देखो एक आपका लास्ट मैंने ट्रेड टेस्ट बताया है। जब आप ये सारे काम कर लोगे तो ट्रेड टेस्ट में 3 चीज़ों का टेस्ट होता है आपका, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का। उसके लिए आप किसी भी कोचिंग पे जाके 15 दिन का भी कोचिंग ले लोगे तो आप आराम से उन सब चीज़ों को देख सकते हो। उसकी हम बाद में किसी वीडियो में डिटेल में एनालाइज करके बता देंगे कि आपको क्या क्या उसके अंदर करना है, पूरी उसके अंदर डिटेल दे रखी है। बाकी आप उसको नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।